शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। रेल हादसे की सीबीआई करेगी जांच, रेलवे बोर्ड ने की सिफारिश, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी जानकारी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव हुए भावुक, कहा हमारा लक्ष्य लापता व्यक्तियों को जल्द से जल्द ढूंढने की है कोशिश। श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य श्री श्री विदुशेखर भारती पहुंचे, टेटवाल के शारदा मंदिर की विशेष पूजा अर्चना। राजौरी जिले में डांगरी के दहशतगर्दाना हमले को 6 माह गुजर चुके हैं। इसमें हमलावरों ने बच्चों समेत 7 अफराद का कत्ल कर दिया था। वाकया मुतासरीन और उनके अहले खाना अभी तक इंसाफ के मुंतजिर। आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर न्यूज 18 से बात करते हुए मुतासरीन ने इल्जाम लगाया, 1 जनवरी को उन पर हमला करने वालों को मकामी लोगों की हिमायत हासिल थी। उन्होंने सवाल किया, पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मुतासरीन ने वजीर दाखिला अमित शाह से इंसाफ की अपील की है। सब जिला अस्पताल बानेहाल में सर्जन की तकर्री, अवाम ने सेक्रेटरी महकमा सेहत डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू का अदा किया शुक्रिया। डीडी काउंसलर बानेहाल इम्तियाज अहमद खांडे ने किया इजहार तशक्कुर। इम्तियाज अहमद खांडे ने कहा, सब जिला अस्पताल बानेहाल 3 लाख के करीब आबादी की तिब्बी जरूरत को पूरा करता है। यहां सड़क हादसात में हुए जख्मियों का इलाज किया जाता है। चंद महीने पहले यहां से सर्जन का तबादला करने के बाद आवाम की मुश्किलात बढ़ गई थी। गवर्नमेंट हाई स्कूल थासगम में तलबा को मुश्किलात का सामना, स्कूल में बैतुल खला और पानी की दस्तयाबी से तलबा परेशान। स्कूल में साइंस और अरबी के टीचर की भी कमी। इससे पहले एमपी लद्दाख ने हाई स्कूल थासगम का दौरा किया था। उस वक्त एमपी लद्दाख ने टॉयलेट और पानी के मसाइल को मुताल्लिका डिपार्टमेंट से हल कराने की खंडहानी कराई थी, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। खबर सांबा से, जहां जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर हादसा पेश आया। स्लीपर बस ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। बस का अगला हिस्सा पूरी तरह मस्त, बस का ड्राइवर शदीद जख्मी। पहली नेशनल कनबुकटूर चैंपियनशिप आज इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में कनबुकटूर फेडरेशन कंबोडिया की तरफ से जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से 2 रोजा इवेंट का इनेकाद। 20 रियासतों और यूटीज के 180 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें ले रहे हैं हिस्सा। कंबोडिया का ये एक कदीम मार्शल आर्ट है। आरएसपुरा में पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 11.5 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। दोनों मुलजिमीन की शिनाख्त आरएसपुरा के रहने वाले शौकत अली और मोहम्मद हुसैन के तौर पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर एलजी मनोज सिन्हा ने किया ट्वीट, पर्यावरण के संरक्षण करने का ले संकल्प, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए सभी करें योगदान। उन्होंने लिखा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी को योगदान देना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सुखी व स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण का संरक्षण जरूरी, सभी ने ये बात कही। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थीम पर फोकस है इस बार का विश्व पर्यावरण दिवस। भारत समेत विश्व भर में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इस मौके पर सभी देश अलग अलग तरीके से एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का करते हैं आयोजन। जलवायु परिवर्तन का बुरा असर जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण दुनिया के सामने बड़ी चुनौती। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर स्काइट्स के शालीमार कैंपस में खास प्रोग्राम का इनेकाद। इसका मकसद कुदरती वसाइल के तहफ्फुज़ में साफ सफाई की अहमियत के बारे में शऊर उजागर करना।
एक और अहम खबर, पीओके में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में लगे पाकिस्तान विरोधी नारे, वरिष्ठ पत्रकार उसातुल्ला और हामिद मीर मंच छोड़ने पर हुए मजबूर। एसएसपी बारामूला आमोद नागपुरी का कहना, पाकिस्तान बारामूला की सीमाओं के इस पार ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने की कर रहा है कोशिश, लेकिन सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस पाकिस्तान के इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। भारत अमेरिका रक्षा मंत्रियों की मुलाकात, राजनाथ सिंह और लॉयड ऑस्टिन की मुलाकात, क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर खास चर्चा, पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर भारत ने कहा पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं, चीन पर भी हुई चर्चा। मुगल रोड पर यातायात पिछले 8 दिनों से बाधित, मलबा हटाने का काम जारी, लोगों को परेशानियों का सामना, भूस्खलन के कारण यातायात बाधित। मुगल रोड पर पिछले सोमवार को भूस्खलन के कारण आवाजाही प्रभावित, अधिकारियों के अनुसार अभी 2 दिन तक मुगल रोड पर यातायात बहाल नहीं हो सकता। यातायात बाधित होने के कारण हजारों लोगों को परेशानियों का सामना। लारियार त्राल में विद्युत संचारण व्यवस्था बाधित, सड़क के पास लगा ट्रांसफार्मर लोगों के लिए हो सकता है खतरा, लोगों ने ट्रांसफार्मर को कहीं और रखने और क्षेत्र में बिजली वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग। महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट जारी, 10 साल की वैधता वाला है पासपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में लंबी चली कानूनी लड़ाई, 2019 से कर रही थी नवीनीकरण की मांग। महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट जारी करने पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर का बयान, कहा बीजेपी बदले की राजनीति नहीं करती, महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट बनना है उदाहरण। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, शांति स्थापित होने तक G20 बैठक है बेकार, भारत और पाकिस्तान को बातचीत के माध्यम से समस्या का करना चाहिए समाधान। कारगिल में हज हाउस का लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख डॉक्टर बीडी मिश्रा ने किया उद्घाटन, एलजी ने इस मौके पर कहा कारगिल के निर्माण और विकास के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। भदरवा में दूसरा लेवेंडर उत्सव, महोत्सव की शुरुआत विश्वविद्यालय परिसर के प्रांगण में हुई, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अधिकारियों के साथ महोत्सव का किया उद्घाटन, किसानों को खुशबूदार पौधे उगाने के लिए किया प्रोत्साहित। पीडीपी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग का बयान, दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला और दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की के नए दौर का बीजेपी का दावा बिल्कुल बेबुनियाद। वादी कश्मीर में मौसम में आई बेहतरी के साथ ही काश्तकार में बागात में जरासीम कुछ अद्वियात का कर रहे हैं छिड़काव, लेकिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट पुलवामा के एक्सपर्ट्स ने दवापाशी करने से पहले बागवानी विभाग से राब्ता करने का किसानों को दिया है मशवरा। कुपवाड़ा जिले का हंदवाड़ा नया बस स्टैंड इंतहाई खस्ताहाली का शिकार, आम लोगों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोगों को मुश्किलात का सामना, बस स्टैंड में जगह जगह गड्ढे, पूरा बस स्टैंड आवारा कुत्तों की आमाजगाह। बडगाम में MTB ऑफ रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद, शेखपुरा बडगाम में हुई चैंपियनशिप, कई साइकिलिस्ट हुए शामिल, सीनियर, जूनियर, सब जूनियर्स के लिए अलग अलग रेस का इनेकाद, मकामी नौजवानों के ग्रुप ने स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से इस चैंपियनशिप को किया ऑर्गेनाइज। पीडीपी ने किश्तवाड़ जिले के 3 क्षेत्रों के लिए नव मनोनीत क्षेत्रीय अध्यक्षों को सम्मानित करने के लिए की बैठक। पुंछ में खेलो इंडिया के अंतर्गत हॉकी का मैच आयोजित, एस्ट्रोटर्फ मैदान पर खेला गया मैच, नए और पुराने खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। पुंछ के गांव बैच में स्थित भैरव मंदिर में भगवान भैरवनाथ और भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापना, इस मौके पर सर्वप्रथम एक कलश यात्रा का इनेकाद। बुद्धिस्ट कैलेंडर का 4th मंथ, इसे
जिपे चोना कहा जाता है और बौद्ध अपने कैलेंडर के चौथे महीने को काफी मुकद्दस तस्वुर करते हैं। इस महीने के 15वीं चांद को मुख्तलिफ रसूमात अंजाम दी जाती हैं। एक तोग, रंगदोल, तुस्पा, तिंगमुंगसांग सोसाइटी ने तारीखी महल तिंगमुंगसांग में एक मजहबी जलसे का एहतमाम किया। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत जती शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम से रात भर चली दुरूद व अज़कार की महफिलें। ये उर्स हर साल जून के महीने में आरास्ता। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीटर हाफ में खास समारोह का आयोजन। सीएम सुक्खू ने की शिरकत। सीएम ने प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल की कही बात। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीटर हाफ में खास समारोह का आयोजन। प्रसिद्ध अभिनेत्री दिया मिर्जा ने की शिरकत। दिया मिर्जा ने हिमाचल की तारीफ। स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों से भी दिया मिर्जा ने की मुलाकात। न्यूज 18 की पहल की भी की उन्होंने तारीफ। हमीरपुर में पर्यावरण दिवस पर स्कूली छात्राओं की रैली को राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने दिखाई हरी झंडी। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा, विश्व की तुलना में भारत सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश। विश्व पर्यावरण दिवस पर सोलन के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली। लोगों को पर्यावरण के प्रति किया गया जागरूक। भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाना उद्देश्य। हिमाचल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का कांग्रेस पर निशाना। हिमाचल की मौजूदा सरकार ने की है वादाखिलाफी। महिलाओं को दी गई गारंटी नहीं की गई पूरी। विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर सोलन में भी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। स्वास्थ्य विभाग प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में लोगों को कर रहा है अवगत। बिलासपुर के गांव घंडालवी में एक विवाहिता की लाश संदिग्ध हालत में पंखे से लटकी हुई मिली। अब विवाहिता की मौत को उसके मायके वाले बता रहे हैं हत्या। सिरमौर में NH 707 के निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कंपनी का ट्रॉला एक महिला के दोनों पैरों पर चढ़ गया। महिला गरीब। इस हादसे के बाद वो चलने फिरने में भी असमर्थ। अब लगा रही है मदद की गुहार। हिमाचल का कर्ज लिमिट घटाने के मामले में नरेश चौहान ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, कर्ज लिमिट घटाने से प्रदेश का रुकेगा विकास। नादौन के करडी गांव में फूलों की खेती कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं युवा। सालाना 5 से 6 लाख रुपए की हो रही है आमदनी। खबर कुल्लू से, जहां की भेलिंग में भालू के हमले से 16 साल का किशोर घायल। भेड़ बकरियों को बचाने के दौरान भालू ने इस किशोर पर किया था हमला। शिमला में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव संपन्न। आखिरी सांस्कृतिक संध्या में मुख्यमंत्री ने की शिरकत। मोनाली ठाकुर ने किया मनोरंजन। महिला पहलवानों के समर्थन में ऊना महिला कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। ऊना ब्लॉक महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सीमा शर्मा ने केंद्र पर सांसद बृजभूषण सिंह को बचाने का लगाया आरोप। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में रविवार की छुट्टी के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं का जमावड़ा। यहां दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 3 से 4 घंटे तक करना पड़ा इंतजार। ठियोग की ग्राम पंचायत ददास में बिशु मेले का आयोजन। ये मेला श्री सोबू देवता प्रांगण में आयोजित। तीर कमान का खेल जमकर खेला गया। इस मेले में ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर मुख्य अतिथि। नाहन के हरिपुरधार में शहीद अशोक राणा को उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। इस दौरान परिजनों और स्थानीय लोगों ने उनकी प्रतिमा पर फूलमालाएं की अर्पित। शिमला में लोग जादूगर सम्राट शंकर के जादू का उठाएंगे लुत्फ। जादूगर सम्राट शंकर के जादू कार्यक्रम का शुभारंभ ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में।
बद्दी पुलिस ने एक प्रवासी युवक और महिला से 990 ग्राम अफीम की बरामद। इस मामले में पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। धर्मशाला में बिजली विभाग बिल जमा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में। बिजली बोर्ड ने बिल जमा न करवाने पर 756 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के जारी किया आदेश। धर्मशाला में परमानेंट डिफॉल्टर्स बिजली बोर्ड के 3.88 लाख रुपए के लंबित बिलों की राशि दबाकर बैठे हैं। इनसे वसूली के लिए बोर्ड ने निर्धारित प्रोसेस किया शुरू। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्लीन शिमला के तहत प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान का किया शुभारंभ। कुछ और अहम खबरें भी। बालासोर रेल हादसे के 51 घंटे बाद फिर से रेल सेवा हुई बहाल। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने प्रणाम कर की प्रार्थना। हादसे में हुई थी करीब 300 लोगों की मौत। लॉरेंस बिश्नोई ने बुकी से की थी 40 लाख की अवैध वसूली। फोन पर बुकी को दी थी अंजाम भुगतने की धमकी। वसूली की रकम से खरीदे हथियार से मूसेवाला के मर्डर का दावा। पर्सनल डेटा इस्लामिक देशों को बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई। एसओजी राजस्थान ने उदयपुर से हैकर संजय सोनी को किया गिरफ्तार। कपड़ा सप्लाई करने वाली कंपनी का सर्वर हैक कर चुराया था डेटा। ब्लैकमेलिंग के जरिए वसूले $1500। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज एल्बर्ट हॉल में कार्यक्रम का आयोजन। रन फॉर एनवायरमेंट रैली को वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने दिखाई हरी झंडी। और बात उस पुल की जो सिर्फ 6 सेकंड में भरभराकर नदी में समा गया। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाला सुल्तानगंज अगवानी पुल ताश के पत्ते की तरह ढहकर गंगा नदी में समा गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इस घटना का वीडियो मंजर-ए-आम पर। इस पूरे मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से मामले की विस्तृत जानकारी हासिल की। सीएम ने पुल के सुपर स्ट्रक्चर गिरने की घटना की विस्तृत जांच कराने के बाद दोषियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने का दिया निर्देश। अब आपको आज सुबह की तस्वीर दिखाते हैं। एक तस्वीर भागलपुर साइड की, दूसरी तस्वीर खगड़िया साइड की। आप देख सकते हैं कैसे पुल गिर जाने के बाद दोनों छोर पर सन्नाटा। अब 21 या 23 जून को हो सकती है बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की अहम बैठक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बैठक में हो सकते हैं शामिल। खगड़िया में गंगा नदी पर बन रहे 4 लेन पुल गिरने की होगी जांच। सीएम नीतीश कुमार ने दोषियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई के दिए निर्देश। सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट खगड़िया पुल का 4 पाया और स्ट्रक्चर ध्वस्त। हादसे में एक गार्ड लापता। खगड़िया में बन रहे सुल्तानगंज अगवानी पुल ध्वस्त होने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। पुल बना रही कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश। खगड़िया में सुल्तानगंज अगवानी पुल गिरने के बाद बीजेपी विधायक प्रणय कुमार ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। कहा सुशासन के नाम पर हो रहा है भ्रष्टाचार। पुल ध्वस्त होने के मामले पर कटघरे में निर्माण कंपनी पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कंपनी और संवेदक पर सख्त कार्रवाई करने की कही बात। सुल्तानगंज अगवानी पुल ध्वस्त होने के बाद जिले के वरीय पदाधिकारी कर रहे हैं निरीक्षण। हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। वहीं इस पुल के ध्वस्त होने के बाद खगड़िया के लोगों में आक्रोश। गांव वालों का कहना पुल का सपना सपना ही रह जाएगा।
बालासोर ट्रेन हादसे में बिहार के 13 व्यक्तियों की मौत की खबर। मधुबनी के 5, पूर्णिया के 2, पूर्वी चंपारण के 3 व्यक्तियों की गई है जान। बालासोर रेल हादसे में जख्मी हुए गोड्डा के 4 घायलों को लाया गया चाईबासा सदर अस्पताल। दुर्घटना में मारे गए 2 मृतक के शवों को भी पहचाना गया। बालासोर में हादसे के 51 घंटे बाद फिर से ट्रैक पर दौड़ने लगी ट्रेन। रेल मंत्री ने परिचालन शुरू करने के बाद प्रणाम कर की प्रार्थना। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर रांची और हटिया रेलवे स्टेशन पर बनाए गए हेल्प डेस्क। जानकारी लेने के लिए लगातार झारखंड और बिहार से कॉल्स का सिलसिला जारी। बालासोर की ट्रेन हादसे में मधुबनी के कुल 4 लोगों की मौत, जिले के 17 लोगों के घायल होने की खबर। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में जमुई के युवक की मौत। शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था युवक। खबर अररिया से, जहां के श्यामनगर गांव में अंतरजातीय विवाह करने पर हुआ है बवाल। नई नवेली दुल्हन को जबरन बाइक पर उठाकर ले गए परिवार वाले। अररिया के श्यामनगर गांव में अंतरजातीय विवाह करने पर बवाल। फिल्मी स्टाइल में नई नवेली दुल्हन को जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर ले गए घरवाले। सीतामढ़ी में सेक्स रैकेट के बड़े गिरोह का खुलासा। भारत नेपाल बॉर्डर से एसएसबी से नाबालिग लड़की के साथ एक महिला समेत 3 लोगों को पकड़ा गया। गुमला में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। वहीं पूर्णिया में बेखौफ अपराधियों ने मधुबनी टीओपी के प्रभारी मनीष कुमार को मारी गोली। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को लिया हिरासत में। बांका के गुरगम्मा पंचायत की मुखिया पूनम देवी से मांगी गई 50,000 की रंगदारी। गांव के ही कुछ लोगों पर पोखर खुदाई के बदले रुपए मांगने का आरोप। भागलपुर के सुल्तानगंज स्टेशन पर अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। घायल युवक का बैग लेकर फरार। बाढ़ अनुमंडल के मोकमपुर में मकान बनाने को लेकर विवाद। खूनी झड़प, लाठी डंडे से मारपीट, वीडियो वायरल। खबर गोपालगंज से, जहां रील्स बनाने वाले एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक के पास से हथियार भी किया गया बरामद। औरंगाबाद में नाबालिग ने दुष्कर्म मामले में 2 युवक के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है पुलिस। धनबाद और हजारीबाग में सैंड माइनिंग को लेकर ईडी की रेड। बिहार के औरंगाबाद से जुड़ा है मामला। सुल्तानगंज अगवानी पुल ध्वस्त होने के बाद एसपी सिंगला कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी फरार। सिंगला कंपनी पर एक्शन में बिहार सरकार। वहीं सिमडेगा के बसंतपुर में पड़ोसी ने लाठी से पीटकर महिला को किया घायल। मॉर्निंग वॉक करने के दौरान किसी बात को लेकर हुई थी बहस। शेखुपुरा नगर परिषद क्षेत्र के इंदाय मोहल्ले में अपराधियों ने 20 साल के युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मसौड़ी के लखन गांव में मालवाहक वाहन से शराब बरामद। पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण के बिहारी शेखपुरा में बाइक सवार अपराधी ने युवक को मारी गोली। घायल युवक का अस्पताल में इलाज। बांका के बेलहर में जमीन विवाद में पीट कर बुजुर्ग की हत्या। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम में भाग लेने के लिए बिहार के खिलाड़ी जर्मनी रवाना। उद्योग मंत्री ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। भागलपुर के कहलांग गांव थाना क्षेत्र में मजदूर की चाकू मारकर हत्या। घटना के बाद अपराधी फरार। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में फिर मिला आईईडी। 2 आईईडी बम को सीआरपीएफ ने किया बरामद।
रांची के जगन्नाथपुर थाने में 13 साल की लड़की से मेरे भाई ने किया रेप, 5 महीने की गर्भवती। पूर्णिया में एचपी गैस के टिकलारी से मवेशी तस्करी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। रामगढ़ की केजिया घाटी में प्याज से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, ट्रक का खलासी गंभीर रूप से घायल। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के नेहरू पार्क पहुंची टॉय ट्रेन, राजस्थान के भीलवाड़ा से इंदौर पहुंची ट्रेन के इंजन और डब्बे। 11 एकड़ में फैले नेहरू पार्क को 8 करोड़ की लागत से किया गया विकसित। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के मोदर गांव में एक विवाहिता का शव घर में ही फंदे से लटका हुआ मिला। पीहर पक्ष ने मृतका के पति पर हत्या के बाद शव को फंदे से लटकाने का लगाया आरोप। अलवर जिले के महाराजा सूरजमल जाट धर्मशाला में जाट समाज की बैठक में कटपुर क्षेत्र की जाट समाज की मेघावी समाज की वर्ष 2023 की प्रतिभाओं का किया गया सम्मान। मौजमाबाद इलाके के सावरदा गांव में एक विवाहिता ने कमरे में फांसी लगाकर की आत्महत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर शव को लिया कब्जे में, जांच जारी।